कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा अब से कुछ ही देर में कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए शुरू होगी। राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। 5 महीने की है यह यात्रा। यह 12 राज्यों से गुजरते हुए 3570 किलोमीटर लंबा सफर, यह सफर तय करेगी यह यात्रा। राहुल गांधी कन्याकुमारी में है इस समय। अब से थोड़ी देर पहले वो विवेकानंद मेमोरियल पहुंचे और फिर गांधी मंडपम भी गए। गांधी मंडपम के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उनके साथ नजर आए। अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी कन्याकुमारी के भारत माता मंदिर के पास से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय कन्याकुमारी में है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी श्री पेरंबदूर गए थे। वहां उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन किया। यह भी कहा कि जिस तरह की राजनीति इस समय इस देश में चल रही है, उस राजनीति की वजह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। वो चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति खत्म हो और प्यार से यह देश आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सब मिलकर इस समय की जो राजनीति चल रही है, खंड खंड करने वाली राजनीति, उनके शब्दों में या इस तरह के भाव थे उनके, उससे वो आगे निकलेंगे। बिखर चुके जनाधार और लगातार बिखरती पार्टी को संभालने की कोशिश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि सन 2024 तक उनकी यह कोशिश संभवतः रंग लाएगी। इतिहास गवाह है कि ऐसी यात्रा तभी रंग लाती है जब उसका स्वरूप एक जन आंदोलन का होता है या जन आंदोलन में तब्दील होता है। फिलहाल यह कांग्रेस की देश का मूड भांपने की यात्रा के रूप में इसे देखा जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी की। अब से थोड़ी ही देर में यह यात्रा शुरू होने वाली है। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। 2024 का चुनाव जब दूर दहलीज पर खड़ा दिख रहा है, तो राहुल गांधी कांग्रेस के कील पुर्जे दुरुस्त करने जमीन पर उतरे हैं। उन्हें भारत को समझने की सूझी है, भारत को जोड़ने का ख्याल आया है। इसी रविवार को रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान का मकसद साफ किया था। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। राहुल गांधी की माने तो भारत जोड़ो अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देश को तोड़ने वाली हैं। यानी राहुल की पदयात्रा मोदी सरकार पर कांग्रेस का धावा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमट रहा है। केंद्र के बाद राज्यों से भी सत्ता फिसल रही है। संगठन लगातार रसातल में धंसता जा रहा है। पार्टी के बड़े बड़े नेता दामन छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी स्थायी अध्यक्ष का नाम तक तय नहीं कर पा रही। अब तो राहुल गांधी के खिलाफ असंतोष की आवाज आने लगी है। 120 लोग भारत यात्री हैं जो लगातार निरंतर चलेंगे। सुबह की शिफ्ट होगी जिसमें लगभग 3500 लोग चलेंगे और जो शाम की शिफ्ट होगी वो मोबिलाइजेशन वाली होगी। उसमें लगभग 25,000 लोग जो लोकल कार्यकर्ता है, नागरिक है, उनको जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए 23 से 24 किलोमीटर हर रोज ये यात्रा कवर करेगी। और मॉर्निंग शिफ्ट में राहुल गांधी जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, वहां पे लोगों से बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जाहिर है अपनी ही मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले हैं, तो वजह मोदी सरकार से ज्यादा पार्टी की अपनी तंदुरुस्ती है। कांग्रेस यात्रा का मकसद क्या बता रही है, ये अलग बात है। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना,
और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। इस यात्रा में सह यात्री तो कई होंगे, लेकिन मुख्य यात्री राहुल गांधी ही रहेंगे। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होगी। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलंबुर, मैसूरू, बेल्लारी, रायचूर, विक्राबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू होते हुए श्रीनगर में खत्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा को विस्तार देने की पूरी तैयारी की गई है। कांग्रेस का दावा है कि अगले 5 महीने राहुल गांधी सड़कों पर होंगे, आसमान के नीचे होंगे, जनता के बीच होंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा 150 दिनों की होगी, 3500 किलोमीटर लंबी होगी, 12 राज्यों से गुजरेगी। क्रिकेट में जब फॉर्म खराब हो तो बड़े से बड़े खिलाड़ी को नेट पर जाने को कहा जाता है, बेसिक ठीक करने की सलाह दी जाती है। राहुल गांधी एक तरह से बेसिक ठीक करने में है, लेकिन सवाल है कि क्या उन्होंने बहुत देर नहीं कर दी। कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।